जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके यादव बस्ती में एक फर्नीचर के गोडाउन में अचानक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। मुकामी अवाम ने फौरी इसकी इत्तला आसिफ नगर पुलिस को दी। आसिफ नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड को तलब करते हुए इस आग को काबू में पा लिया है। इब्तदाई तहकीकात में आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मैं आसिफ नगर पंडरनाथ टेम्पल फाउंडर ट्रस्टी की बेटी बात कर रही हूँ। ये ऑलरेडी मंदिर में जो कारखाना है उसके खिलाफ में हमें एंडोमेंट में बहुत सारे कंप्लेंट दिए, नॉइज़ पोल्यूशन का और प्राणों का खतरा है, इस तरह का भी हम लोगों ने बहुत सारे कंप्लेंट दिए, लेकिन इस प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन हम यही रिक्वेस्ट करते हैं अभी तो भी सब लोग मिलकर इसको रोक कर मंदिर को आगे करने के लिए और सबकी जान बचाने की कोशिश करें, आगे इस प्रकार का कोई घटना ना हो। ये निकाल देना है, कारखाना निकाल देना, क्योंकि इस जगह पे कारखाना रहना नहीं, इलीगली है ये। इसका कंप्लेंट हमने बहुत बार दिया। ऐसा लकड़ी का कारखाना था, इन्होंने बहुत पहले खोला था ये, लेकिन धीरे धीरे करके इतनी बड़ी फैक्ट्री खोल दी कि बड़े बड़े मशीनों का इसका निर्माण किया गया यहाँ पर, जिसके कारण हम लोग बहुत बार बस्ती वाले भी हम लोग मिलकर भी कंप्लेंट दिया गया, लेकिन इस पर एक्शन नहीं किया गया। अगर एक्शन करते तो इससे इतना बड़ा खतरा नहीं होता था। 40 साल से चल रहा है, 3 साल से तो हम लोग स्ट्रगल करें। 40 साल से है कारखाना, नहीं बोल के नहीं, लेकिन छोटा सा एक 4-5 लकड़ी लगाकर खुद आदमी काम करता था, लेकिन अब धीरे धीरे 40 से 50 लोग कारखाने में काम करते हैं, 150 लोग तक काम करते हैं। हम लोग कंप्लेंट दिया कि ऐसी बस्ती में कारखाना नहीं चलना चाहिए, लेकिन मंदिर को भी इसका नुकसान होता है, मूर्तियों पर अफेक्ट पड़ता है, लोगों पर पोल्यूशन का अफेक्ट पड़ता है। इस प्रकार का कंप्लेंट हमने बहुत बार दिया गया। हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द कारखाना हटाया जाए और इसके आगे के बारे में इसको सोचा जाए। धन्यवाद। अन्ना, मैं आसिफ नगर से हूँ। यादव बस्ती के पीछे में एक कारखाना है, सत्यम चारी का है, जेमसा स्कूल के पीछे आता। हम कितने की बार कंप्लेंट करे इसके बारे में। एंडोमेंट का लैंड उन्हें कब्जा करके गोदाम चला रहा। कितने की बार बोले फैमिली के आजू बाजू में लगा है तो आपको कुछ प्रॉब्लमेटिक हुआ, फायर एक्सीडेंट हुआ, प्रॉब्लम होता बोल के बहुत बार बोले हम ना। उन्हें कभी भी लापरवाह करा। इवन इंश्योरेंस नहीं है गोदाम को, आदमियों को भी वहाँ पे काम करने वालों को भी इंश्योरेंस नहीं है। हम कितने की वक्त हम ना इसके बारे में कंप्लेंट करें, कोई भी इसके बारे में एक्शन नहीं लिए। इन्हें क्या पैसे खिलाते जा रहा, उन्हें काम बढ़ाते गया। आज के दिन पूरा हमारा नुकसान हुआ। एक बार आके आप हमारे घर में देख सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग पूरा जल गया, पूरी बिल्डिंग डैमेज हो गई। इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार कौन है? अब कितने की हम दोपहर में भी ऐसा हुआ तो हम जाके पूरा बुझाए, हम भी पानी मार के भी पूरा लकड़ी बाहर फेंको बोले तो उन्हें लापरवाह से फिर वहीं फेंका, चले गया। फिर अंगार लग गया, फिर पूरा आधी रात को पूरा पकड़ लिया। आधी रात में पकड़ लिया बोलता अब जान किसका भी गया तो कौन है जिम्मेदार इसका? कितने आप एक बार देख सकते हैं पीछे मेरे बारे में कितने लोग आके बाहर बैठे हुए हैं। आधी रात, आज 3 बजे की रात है ये, देखो आप पूरा पीछे देख सकते हैं आप कितने लोग बाहर ठहरे हुए, बच्चे पूरे बड़े आगे। पूरी बिल्डिंग पूरी डैमेज हो गई। उस बिल्डिंग गिर गए तो कौन जिम्मेदार है? वो बिल्डिंग भी डैमेज हो गई, कौन है उसका जिम्मेदार? वो भी उन्हें ही बना के देना। अगर कुछ भी पूरा खर्चा उन्हें उठाना। सत्यमचारी बहुत कमा लिया, बहुत कराऊंगा, अभी ये तो पूरा जिम्मेदार उसका है। कहीं को बोलते दोपहर में ऑलरेडी उसको अलर्ट करे थे। उन्हें क्या बोला, एक बंदे को बिठा के जाता हूँ बोल के बोला। बंदा कहाँ है? आग लगे तो फिर बंदा कहाँ गया? बंदा भी जल गया, उसको भी बताना है। अगर है बोले तो सही में, अगर उन्हें वहाँ पे कबूल करना, नहीं बोलते पूरा डैमेज नुकसान उन्हें भर के देना, मेरा बिल्डिंग उन्हें बना के देना। थैंक यू। कुछ भी नहीं, फर्नीचर बनाता बना के यहाँ से धरनी फर्नीचर को छिन जाता, वहाँ से हर जगह में जाता। इन्हें रहता नहीं है यहाँ पे। काली कारखाना है यहाँ से बना के फर्नीचर बना के फर्नीचर पे जाता उन्हें। वो 15-20 साल के ऊपर से हम ना कई बार कंप्लेंट करे सो है। यादव बस्ती वाले पीछे लोग भी कंप्लेंट करे सो निकालो बोले तो नहीं निकाला। कुछ तो बोलते पैसे खिला रहा, खाली बात बढ़ाते जा रहा। कई को बोलता हूँ उन्हें। एक बार हुआ जब भी हम इंटीमेशन करे भाई नहीं, पूरी फैमिलियों के बीच में नहीं लगाना ये बोल के। रात में 2:30 बजे के करीब अपने आसिफ नगर
यादव बस्ती में एक आग का वाक़या हुआ जिसमें एक कारखाना चलता है जो मंडप में चलता है मंदिर के हिस्से के पीछे के हिस्से में, जो कि करीब 2:30 बजे के टाइम आग लगा। आग लगने की वजह से तकरीबन गोडाउन के जैसा माल, जहाँ पे माल तैयार होता है, पलंग उलंग ये वो दूसरा सेट्स बनते हैं वहाँ पे, वो कारखाने के अंदर आग लगा। आग लगने के बाद में फौरी मुकामी लोग डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करे, जिसकी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट हरकत में आके जब भी स्पॉट पे फायर ब्रिगेड्स और पुलिस वाले स्पॉट पर आकर तमाम बस्ती वाले मिलके आपस में सब मिलके वो आग को बुझाए। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 80-90% पूरा आग बुझ गया है। अभी थोड़ा है, थोड़ी देर में वो भी पूरा कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। और रही बात, हम पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं जो कि तमाम बस्ती वालों को वो लोग सपोर्ट करे वक्त पे आके, और फायर ब्रिगेड वालों का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो वक्त पे फायर ब्रिगेड के गाड़ियाँ, जो जहाँ पे रास्ते का थोड़ा कंजेस्टेड था, जिसकी वजह से एक गाड़ी पीछे जेम्स स्कूल की तरफ लगाना पड़ा, 2 गाड़ी शिव मंदिर के सामने लगाना पड़ा, 1 गाड़ी यादव बस्ती के एंट्रेंस में लगाना पड़ा, टोटल 4 से 5 गाड़ी लगाना पड़ा। लगा के आग को काबू में पा लिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब रही बात, मैडम कुछ देर में आपको बोलेंगे। और ऐसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती, और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।